मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अबरार अहमद, फोरमैन साहब रतन लाल, इंचार्ज हेडक्वार्टर अयूब साहब, dear students, parents and everyone present here, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पूरी कंट्री में अभी जो है फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है और बाकी रियासतों की तरह हमारे जो JNK है यहाँ पे भी फायर अवेयरनेस वीक मनाया गया। और जैसा कि आज कंक्लूडिंग डे है तो इसी सिलसिले में आज हमने ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें जो हमारे CEO साहब हैं श्रीनगर के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कोऑपरेशन दिखाया है, कोऑर्डिनेशन दिखाया है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू सक्सेसफुली कंडक्ट दिस इवेंट। जैसा कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्रो लाइट ऑन फायर सेफ्टी, जो फायर अवेयरनेस वीक होता है। जैसा आपको पता है कि मुंबई डॉक में 1944 14 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट होता है। एक शिप जिसका नाम SS फोर्ट टाइटन, जो कि कार्गो शिप होता है, वो इंग्लैंड से होके मुंबई पहुंचता है वाया कराची 12 अप्रैल 1944 को। तो उस शिप में काफ़ी ज़्यादा कंबस्टेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं। 2 दिन तक उसको अनलोड नहीं किया जाता और 12 अप्रैल से लेके यानी कि 14 अप्रैल तक कोई अनलोडिंग प्रोसेस नहीं होती है। तो अचानक जो 14 अप्रैल जो ही 2 बज जाते हैं तो अचानक उसमें आग देखी जाती है और आग इतनी भयानक होती है कि 2 बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी हाई एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस उसमें होते हैं। तो जो ही फर्स्ट एक्सप्लोजन होता है, जो काफ़ी सारे फायर फाइटर्स जो उस टाइम पे फायर फाइटिंग करते हैं वो शहीद हो जाते हैं, कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और इतना इम्पैक्ट पावरफुल होता है कि 12 किलोमीटर तक जो मकान होते हैं उनमें शीशे वगैरह लगे होते हैं, तो उसके शीशे टूट जाते हैं। 12 किलोमीटर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सप्लोजन कितना खतरनाक है। उसके बाद जैसे फायर फाइटर जख्मी होते हैं, उनको नए फायर फाइटर्स रिप्लेस करते हैं, यानी कि फायर फाइटर्स हिम्मत नहीं हारते, वो अपनी फायर फाइटिंग जारी रखते हैं। लेकिन उसी बीच एक दूसरा एक्सप्लोजन जो कि पहले एक्सप्लोजन से भी काफ़ी खतरनाक होता है, माना जाता है कि जो शिमला है, क्योंकि इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, तो शिमला लगभग 1700 किलोमीटर दूर वहाँ से जगह है। तो वहाँ पे सीस्मोग्राफ की मदद से ऐसे जो धमाके हैं उनको वहाँ पे महसूस किया गया और लगभग 80 किलोमीटर तक जो मकान थे उनके शीशे वगैरह टूट गए। तो जो सेकंड एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से काफ़ी डैमेज होता है। अगर मैं जानी नुकसान का जिक्र करूं, लगभग 800 लोग शहीद हो जाते हैं, जिनमें हमारे 66 फायर फाइटर्स भी शामिल हैं और करीबन 3000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे जख्मी हो जाते हैं। आपको पता है कि वी आर ऑब्जर्विंग फायर सर्विस वीक थ्रू आउट द कंट्री, जो कि 14 से 20 अप्रैल तक होता है। इसमें हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार हैज़ चार्टर्ड आउट वेरियस प्रोग्राम्स थ्रू आउट दिस week, and we have successfully completed multiple programs, multiple activities, and today, as it is the concluding day of fire service week, today we have planned to conduct drawing competitions for school children in collaboration with school education department. The main aim of this program is to raise awareness and it is to educate our future leaders with regard to fire safety. The participants will basically showcase their artistic skills while emphasizing the importance of fire safety, and they will throw light on this year's fire safety theme, that is ensure fire safety, contribute towards nation building. And by bringing students on these platforms, I think fire and emergency department fosters safety consciousness at such an early age for the school going children. And I'm very thankful to school education department, especially Chief Education Officer Srinagar, for their constant support and guidance. And I'm also thankful to school children for their active participation, and our director Shri Alok Kumar sir for providing esteemed guidance in taking these initiatives.
बिल्कुल 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 जैसा आपको पता होगा कि our director has launched an awareness campaign in last 1.5 years in which we have conducted more than thousands of awareness programs in multiple establishments, schools, hospitals, and our motive was to create awareness. It is to spread the fire safety measures with regard to life safety, fire prevention, fire protection. और जैसा आपने ज़िक्र किया कि घर में हमारे पास जैसे फायर प्रोटेक्शन मेजर्स के तौर पे क्या होना चाहिए, जो कि आपको पता है कि जो ही कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है तो कोई भी फायर जो है इट इज़ नॉट अ बिग फायर एट इट्स इनिशियल स्टेज, एक स्पार्क से स्टार्ट होकर एक मेजर फायर में तब्दील होती है। और जब फायर सर्विसेज को आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनका जो डिस्टेंस कंस्ट्रेंट होता है उसके तहत उनको 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फायर स्टेशन। लेकिन उस टाइम के बीच में अगर आपके पास एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर हो, आपके पास एक होज रील हो जिसकी मदद से एज अ फर्स्ट एड आप फायर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इन इट्स इनिशियल स्टेज, तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो कि आजकल हमें पता है कि काफ़ी पैसा लगता है प्रॉपर्टी बनाने में, तो एक सिंपल एक्सटिंग्विशर जो कि 2-3 हज़ार रुपये में आता है उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेफ गार्ड हो सकती है। तो लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट एड के तौर पे अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैंडी रखें। और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वहाँ से फ़ायदा उठाएं और इन एक्सटिंग्विशर्स को चलाना सीखें। देखिए मैंने कुछ चेंज देखी है काफ़ी टाइम से कि लोग हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, लेकिन देयर इज़ स्टिल सम चंक ऑफ पीपल जो पब्लिक इंटरवेंशन करते हैं ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशन। उन लोगों के लिए मेरी सिंपल मैसेज रहेगी, क्योंकि जो हमारा जो इनिशियल पीरियड जब फायर इंसिडेंट होता है उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में अगर हमारा काम जो है अच्छे से हो गया, हमारे फायर होज बिछ गए, हमारा जो ब्रांच है वो सीट ऑफ फायर तक गया, हमारे जो फायर पम्प्स है वो इंस्टॉल हो गए, तो वी कैन सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो लोगों से वहाँ पे गुजारिश है, उन लोगों से खासकर जो पब्लिक इंटरवेंशन करते हैं ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशन, कि जितना आप हमसे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा अमला होता है इट इज़ वेरी प्रोफेशनल, वी हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया, तो वो अपना काम जानते हैं, तो आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। और हमने देखा भी है जहाँ पे हमारा लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया है, वी हैव बीन एबल टू सेव मैक्सिमम लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन दोज फायर इंसिडेंट्स। कुछ मंथ पहले आज के लिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जैसे आप जो जिस फायर इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जैसे फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी रेस्क्यू में हेल्प किया। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक अफराद की जो डेथ हो गई, तो हमें उसका दुख है, लेकिन हमारे जो प्रोविजंस होते हैं डिपार्टमेंट, हम जो अपने फायर फाइटर्स होते हैं जो लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके लिए जो कंटिन्यूसली हमारे जो डायरेक्टर सर है वो उनको कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड करते हैं, कॉन्स्टेंटली अप्रिसिएशन देते हैं। ये मैसेज बहुत सिंपल है कि आप जो जितने भी गैजेट्स इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड LPG बेस्ड यूज़ कर रहे हैं अपने, तो आप डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करें, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें, फायर्स एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो एडवाइजरीज़ हैं उनको फॉलो करें। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का जो टोल फ्री नंबर है 101 उसको अपने पास हैंडी रखें, अपने नियरेस्ट फायर स्टेशन का नंबर रखें, तो जो ही हमारा अमला जो है फायर फाइटिंग के लिए निकलता है उनको ताउन दे। तो मेरी यही सिंपल मैसेज है।